हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। मैं अभी 12वीं कक्षा में ही था कि कॉलेज में एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे उसके परिवार से बहुत स्नेह मिलने लगा और मैं उस परिवार में खूब घुल मिल भी गया। दोस्त की माँ मुझे अपनी माँ लगती, उसकी बहन मुझे अपनी ही बहन लगती। माँ मुझे रसोई में अपने पास बैठाकर रोटी खिलाती और मैं वहाँ खूब मक्खन खाता। दोस्त की बहन मुझे अपने भाई की तरह ही प्यार करती थी। मैं हर हफ्ते वहाँ जाता और वहाँ 1-2 दिन बिताता। वो लोग हमेशा मेरा इंतजार करते होते और हम कुछ मुद्दों पर लंबी बहस भी करते। बहुत अच्छे दिन थे जब किसी अनजान से प्यार मिलता है। वास्तव में प्यार अनजान लोगों से ही जल्दी मिलता है। जैसे जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उनको पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं। वो पहाड़ों को कभी निहारते भी नहीं, जैसे आप उगते हुए सूरज को नहीं निहारते। लेकिन जब यही मैदानी इलाके के लोग पहाड़ों में जाते हैं तो उनको पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ उनके लिए नए हैं, अज्ञात हैं और अज्ञात से रिश्ता जल्दी बनता है। दो लोग शादी करते हैं तो शायद ही उनका आपस में कभी संबंध बन पाता है, क्योंकि वो अब एक दूसरे को जान चुके हैं कि किन्हीं खास हालातों में एक दूसरा कैसे व्यवहार करेगा। दोनों के स्वभाव में एक तरह की फिक्सिटी आ जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए ज्ञात हैं, क्योंकि दोनों ने कुछ सामाजिक रिवायतों के अनुसार शादी की है। कहीं कोई दूर दूर तक का अचरज नहीं। हम माँ बाप को भी जान जाते हैं, इसलिए हमारे रिश्ते में भी एक औपचारिकता बची रहती है। अब जो चीज मुझे मेरे दोस्त से मिली वह मेरे अपने भाई से भी तो मिल सकती थी, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी अपनी माँ मुझे लाख प्यार करती होगी, लेकिन जो प्यार का जज्बा दोस्त की माँ से मिला वो शायद कहीं ही मिले। मेरे भाइयों, मेरी माँ से वो प्यार क्यों नहीं मिला? मिला तो होगा, लेकिन वह महसूस नहीं हो पाता। महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे का सारा प्यार एक नियम के अनुसार होता है। उसका एक कारण होता है और प्यार कभी कारण की वजह से नहीं होता। प्यार जब भी मिलेगा वह अकारण होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब प्यार मिल गया। ये तो मैंने ब्रेक द रूल चलाया, इसलिए मुझे अब ये सब चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन ये सब मुझे तब बिल्कुल मालूम नहीं था कि क्यों मैं उनके घर हर हफ्ते पहुंच जाता था। जब भी मैं उनके घर से चलने लगता तो वह बहाने लगा लगा कर मुझे रोकने की कोशिश करते। सोचो कितना अच्छा लगता होगा तब मुझे। उस परिवार की वजह से ही मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। मेरी सोच निखरने लगी और मैं जीवन में ज्यादा क्लैरिटी पा सका और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आने लगी मेरे जीवन में। मेरा नजरिया भी बदलने लगा। मेरे जीवन में सकारात्मकता आने लगी। वास्तव में मैं उस परिवार ने मेरी जिंदगी ही बदल दी और मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें उस परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज भी बार बार अंदर ही अंदर उस परिवार का धन्यवादी होता रहता हूं। अब सोचो, अगर ये नई माँ, नया दोस्त, नई बहन ना मिलती तो मैं अपने जीवन में कितना पिछड़ा होता।
सभी के घर में अपनी माँ भी होती है, भाई बहन भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छा नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है हर चीज का फिक्स होना, एक पर टिक जाना, कुछ खास सांचों का आदी हो जाना, बार बार वही लोग आपकी जिंदगी में आना जिनको आप जान चुके हो, और आगे से कोई नई अनुभूति पैदा नहीं होती, फिर कोई नई घटना नहीं घटती। बस हम कोलू के बैल की तरह एक सर्कल में सारी जिंदगी घूमते रहते हैं और इस यांत्रिक जीवन के आदी हो जाते हैं। हम दौड़ते तो दिन रात हैं, लेकिन कभी कहीं पहुंचते नहीं। ये सारी इस वजह से है क्योंकि हमारे जीवन में कोई ब्रेक नहीं। हम सब एक रास्ता के शिकार हैं। हमारे जीवन में बचपन से ही निश्चित हो जाता है कि हमारा नाम क्या होगा, हमारा गुरु कौन होगा, हमारा महापुरुष कौन होगा, हमारा ग्रंथ कौन सा होगा, हमें कैसी शिक्षा लेनी है और कौन से विषय पढ़ने हैं, किस तरह की नौकरी हम करेंगे। हमारी जिंदगी में देखिए मुश्किलें तो बहुत हैं, पर संघर्ष नहीं है। और नायक हीरो सिर्फ संघर्ष से निकलते हैं, लेकिन हम तो अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करने वाला हमेशा दास रहता है। जैसे मेरी जिंदगी ने पलटा तब खाया जब मैंने एक नई मां ढूंढ ली, नया भाई और नई बहन ढूंढ ली। ये नए कैसे थे? ये नए इसलिए थे क्योंकि पुराने एक प्रथा के अंतर्गत मिले थे और मैं उनको जान चुका था। ऐसे ही जो भी हमारे महापुरुष या गुरु हैं, इनमें से कभी सीख नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो और इनसे अब आपको कोई संबंध नहीं बनेगा। इनको ब्रेक देना ही आपका सच्चा धर्म है। जब नए को हाथ डालोगे तो आपके जीवन में नूतनता आएगी, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन हम कर उलट रहे हैं। हमारे परदादा का भी वही महापुरुष, मेरे दादा का भी वही महापुरुष, मेरे पिता का भी वही महापुरुष और मेरा भी वही, और इसी को हमने नैतिकता बना दिया, जबकि यह जीवन शैली अनैतिक है। इसी अनैतिकता में से निकल रहे हैं बलात्कार, शोषण, भ्रष्टाचार। जिस महापुरुष को आपने पकड़ा वह महज एक सामाजिकता है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा और आज तक निकला भी कुछ नहीं, क्योंकि हम वहीं के वहीं दीन और दुखी हैं। आप ब्रेक देकर जब नए को अंगीकार करोगे तो एक नया अनुभव पैदा होगा, नए एहसास पैदा होंगे। जिस एक को आपने पकड़ रखा है वह आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बारे में आप पहले से सब कुछ जानते हो। किसी नए को पकड़ोगे तो अज्ञात में जाओगे और अज्ञात से प्यार करना आसान होता है। आप देखिए चाह कर भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत को शादीशुदा लोग ही तरसते हैं। अब एक और बात, मैं अपने दोस्त से कई साल जुड़ा रहा, लेकिन बिल्कुल मालूम नहीं था कि हमारे बीच में इतना प्यार था। लगभग 10 साल बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं नौकरी भी करने लगा, इसलिए मेरे दोस्त से कुछ दूरी बनने लगी। अब मैं इतना वहां नहीं जाता था, हमारा आना जाना भी कम होने लगा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मेरे दोस्त का मैं ऋणी हूं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बदली थी।
मैं सोचता काश वही रिश्ता दोबारा बन जाए, वही कसक, वही प्यार दोबारा मिल जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं हो पा रहा था। मैं कई बार कोशिश करता उसको मिलने की, उसको फोन करता, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं बनती थी। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन को मिलने उसके शहर गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यह भी अब ठीक नहीं, क्योंकि मेरी बहन से मेरे जो रिश्ते को सिर्फ मैं समझ सकता हूं, उसका पति नहीं। वह क्या पता क्या सोच जाए, इसलिए मैं आगे से बहन को नहीं मिला। चलो, बहन तो एक लड़की है, लेकिन मैं उस दोस्त से भी दोबारा वही रिश्ता नहीं बना पा रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हो सकता है उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, लेकिन हो सकता है मेरी वजह से उसकी जिंदगी ना बदली हो। इसलिए शायद वो अब मेरे अंदर वो संभावना नहीं देख रहा था जो पहले वो देख रहा था। अब उस बहन का पति भी गुजर गया है। देखिए, अब तो मैं उसको मिल सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एक दो बार फोन किया, लेकिन पाया कि वो चीज अब नहीं रही जो पहले थी। अब समीकरण बदल चुके थे, वो सारे लोग बदल चुके थे और उनको मेरी अब जरूरत नहीं रही थी। मेरा उनके प्रति धन्यवादी होना, ऋण चुकता करने की भावना रखना सिर्फ एक मानसिक विकृति थी। उनको अब मेरे एहसास की कोई जरूरत नहीं थी। अब जीवन आगे बढ़ गया था, लेकिन मैं खामखा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। जीवन तो आगे है, लेकिन मैं पीछे ऐसे देख रहा था जैसे हम कार पिछले शीशे में से देखकर चलाने लगे। अब जब मैं मेरे दोस्त के साथ जी हुई जिंदगी को दोबारा नहीं जी सकता जो जिंदा है दोस्त, तो आप उन महापुरुषों की जिंदगी को दोबारा कैसे जियोगे जिनको आपने आज तक देखा तक नहीं, जिया ही नहीं। वो सब मात्र आपके लिए कल्पना है। यही है ब्रेक द रूल का सार, कि जिनको आपने कसकर पकड़ लिया है, जिसकी फोटो हर वक्त आपके घर में है, जिसके आप बड़े गर्व, जिनके ऊपर गर्व करते हो, उनके नारे लगाते हो, वो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। उनको अब आप नहीं जी सकते। जो उन्होंने किया वह आप दोबारा नहीं कर सकते। आपका जीवन अपने आप में अनोखा है और इसकी अपनी खुद की एक मंजिल है। इस जीवन को आप किसी और महापुरुष की शर्तों पर नहीं जी सकते। ठीक जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बीता हुआ जीवन दोबारा नहीं जी सकता। जो बीत गया वह दोबारा घटित नहीं हो सकता। उसके अलावा अनंत संभावनाएं हैं और आपको उनको आजमाना है। जितने आप नए नए विकल्प अपनाओगे, उतनी नई शुरुआतें होंगी और उतना आप ज्यादा सीखोगे। जितना आप ज्यादा सीखोगे, उतना आप अतीत से टूटते जाओगे, और जितना आप अतीत से टूटते जाओगे, उतना आप स्वतंत्र होते जाओगे। मैंने अगर किसी और माँ से प्यार किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खुद की माँ से मेरा रिश्ता कमजोर पड़ गया, नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो गहराई आई उसकी वजह से मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता और प्रगाढ़ गहरा हो गया। और फिर माँ बाप को छोड़ना कोई पाप नहीं। पाप है जीवन में उड़ान न भरना, पाप है
उम्र भर अभाव की जिंदगी जीना। अब एक पक्षी का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कैसे घोंसले से बाहर छलांग मार जाता है और कभी मुड़कर वापस नहीं आता। तो क्या माता पिता को छोड़ना पाप है? पाप तो तब होता अगर वह पक्षी का बच्चा माँ बाप को छोड़ता ही नहीं और हमेशा घोंसले में बना रहता। यह महापुरुषों, गुरुओं, फकीरों को न छोड़ना भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी प्रवृत्ति के कारण मानवता आज भी श्रापित सा जीवन जी रही है। जीवन में अभाव है, दुख है, व्यथा है। आदमी एक अधूरी सी जिंदगी जी रहा है। इसका मुख्य कारण है कि वह जीवन को दोहराना चाहता है। वह चाहता है कि किसी तरह से वह अपने गुरुओं, महापुरुषों के जीवन को दोहरा पाए, लेकिन ये आज तक ना तो संभव हुआ और ना ही आगे कभी संभव होगा। जब जिस दोस्त के साथ मैंने अपनी जिंदगी जी उसको मैं नहीं दोहरा सकता, तो आप गुरुओं, महापुरुषों के जीवन या उनके आदर्शों को कैसे दोबारा जी सकते हो? क्या आप में देखिए इतनी हिम्मत है कि अपने जीवन में यह देख पाएं कि आखिर आप कहां खड़े हैं, कहां जुड़े हैं, और इस एक के जुड़ने से आपने और आपके पूर्वजों ने आज तक क्या हासिल किया? क्या आपकी जिंदगी इन महापुरुषों की वजह से कुछ सुखद हुई, या फिर ये सब आपके मात्र एक विश्वास है? सिर्फ सवाल करिए, बार बार सवाल करिए, जवाब आपके अंदर से आने लगेगा। पानी आपके अंदर है, कुआं बाहर मत खोदो दोस्तों। थोड़ा हौसला दिखाइए और देखना फिर जिंदगी कैसे एक नई करवट लेती है। जीवन को आगे की तरफ जिया जाना चाहिए। यात्रा में जो मील के पत्थर निकल गए उनका मनन बिल्कुल न हो, बल्कि जो मील के पत्थर आने वाले हैं उनको आकर्षित करो। हमारा देश सिर्फ आज तक इसलिए विकसित नहीं हुआ क्योंकि हर समुदाय का एक महापुरुष है जिसके आदर्शों पर वो चलना चाहते हैं, जो साइकोलॉजिकली संभव नहीं है। ठीक जैसे आप यात्रा में बीते हुए मील के पत्थरों का ध्यान नहीं कर सकते, करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। आज सारी मानवता दुर्घटनाग्रस्त क्यों है? क्योंकि सभी प्रेरणा पीछे से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हमें सिर्फ 1% लोग ही तो चाहिए जो अतीत से आजाद हों, जिनको किसी महापुरुष से कोई लेना देना ना हो। हाँ, सबको देखिए पढ़ो, लेकिन यह मत कहो कि बस यह वाला ही ठीक है। ये 1% लोग सिर्फ अच्छी सुविधाएं चाहेंगे और हम इनको 1%ers कहेंगे। इनको बस अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। ये लोग खुद पर केंद्रित करेंगे। क्या आप 1% वालों में हो, 1%er? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट करके अपने बारे में बताएं। और हमारे एक वीर क्रांति टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जरूर जुड़ें। Thank you so much.